ठीक है। सो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं डॉट, तो मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, डॉट इज यूज्ड फॉर वन कैरेक्टर एज वाइल्ड कार्ड। सिंगल कैरेक्टर वाइल्ड कार्ड कहते हैं, जैसे हम ताश में कहते हैं जोकर होता है, उसको किसी भी जगह लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ सिंगल डॉट का मतलब हो जाता है जब भी आप डॉट यूज करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी जगह पे कोई भी अक्षर हो सकता है। ठीक है, तो मेरे तो कहने का मतलब है 3 अक्षर मेरे पास एम के डैश होना चाहिए, जहां पे मैंने 2 डॉट्स लगा दिए उसकी जगह कोई भी 2 कैरेक्टर हो सकते हैं। वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसके बाद मेरे को -21 चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम अब वैलिडेट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने वैलिडेट कहा, गलती है, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, अच्छा कहीं पे कल के कोड की कॉपी की है। सो वैलिडेट तो सही है, ये एक बीच में क्या आ गया, पैटर्न पैटर्न। ठीक है, सो अब उसने मेरे को कह दिया नॉट वैलिड, क्योंकि अब हम किससे चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं आज मैच के साथ। ठीक है, सो मैच कभी भी हमें ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करता। ठीक है, कल हम इससे नहीं चेक कर रहे थे ट्रू, इससे क्योंकि ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न होता, इससे तो हमें टेक्स्ट मिलता है कि वो टेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो इसको मैं ट्रू फॉल्स से मैच नहीं करवा सकता, क्योंकि कल का अगर मेरा कोड देखोगे तो कल कोड ऐसे नहीं मैं चेक कर रहा था, मैं इसके फंक्शन दूसरा यूज कर रहा था। ठीक है, कल मैं एक्चुअली यूज कर रहा था टेस्ट कंडीशन। सो टेस्ट मेरे को ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, जब मैं मैच करता हूं तो मेरे को वो पैटर्न ही ढूंढ देता है कि ये वर्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ मैच लगा रहे हो तो ट्रू एंड फॉल्स नहीं हो सकता। तो आपने देखा होगा कि अगर कुछ मिलता है हमारे को रिजल्ट में तो वो वर्ड मिल जाता है, अगर वर्ड नहीं होगा तो इसका मतलब फॉल्स है। तो हम यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स नहीं लगाएंगे, देन विल से उसकी लेंथ चेक कर लो। ठीक है, अगर लेंथ 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो वर्ड मिल गया मेरे को। ठीक है, तो मैच आपको वर्ड रिटर्न करता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे जहां पे हम यूज कर रहे थे इसको ट्राई योर सेल्फ में, तो हमें वर्ड वापस हो रहा था। बट अगर यहाँ पे मैच की जगह पे मैं टेस्ट यूज करता हूँ और रन करता हूँ तो ये मेरे को, ठीक है, अब फॉल्स दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट देखना है कि आपने क्या यूज किया। ठीक है, तो मैच यूज कर रहे हो तो आपके पास स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पैटर्न जो कॉपी करते हो पैटर्न प्रॉपरली कॉपी करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ रही है, तो लेंथ को चेक करना है। ठीक है, तो अभी लेंथ नहीं आएगी क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई अक्षर गलत लिख दोगे और फिर इसको रन करते हो तो आपके पास कुछ नहीं आता, लेंथ नहीं आती। तो इस केस में चेक फॉर नल, अगर ब्लैंक है तो मीन्स नॉट वैलिड है, अगर ब्लैंक नहीं है तो वैलिड है, अगर आप मैच यूज कर रहे हो। तो अभी मैंने इसको वैलिडेट किया, उसने कहा ओके, क्योंकि ये वर्ड मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे 191, क्योंकि आपने 2 ही कैरेक्टर कहा था, यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर हो सकते हैं, तो अब अगर आप यहाँ से फिर से इसको वैलिडेट करोगे, ठीक है, वो कह देगा नॉट ए वैलिड। ठीक है, तो अब उसकी नल वैल्यू आने लगी, उसने कहना है नॉट ए वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, तो 911 उसको मिला नहीं, तो यहाँ पे अभी नल वैल्यू आई है। तो अगर नल वैल्यू को आप इंस्पेक्ट करके देखोगे, क्योंकि अभी आप वैलिडेट करोगे, इंस्पेक्ट करके देखोगे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा कि लेंथ आपकी नल के बराबर है। ठीक है, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी बिकॉज लेंथ इज नल। तो इस तरह वैलिडेशन लगाओगे फिर भी गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने लेंथ तो लगा दिया था, अगर इसका रिजल्ट ही नहीं है
ठीक है, नल के बराबर है, तो तब इसका मतलब हम कहेंगे कि नॉट वैलिड है। तो हम यहां पे अगर कह देते, ये तो लगा दिया रिजल्ट अगर नॉट नल हो। अब मैं इसको दूसरी तरह भी चेक करना चाहता हूं। मैंने कहा अगर रिजल्ट इक्वल्स टू नल हो, ठीक है, तो हम यहां पे कह देते हैं नॉट ओके, एल्स एल से ओके। अब उल्टी कंडीशन लगा दी है कि रिजल्ट में अगर नल आए तो नॉट ओके कह दो, अगर रिजल्ट नल ना आए तो ओके कह दो। मतलब पैटर्न जो मर्जी वे में यूज कर लो, टेस्ट कंडीशन लगाना पता होना चाहिए। सो अब हमारे पास देखो क्या आ गया, नॉट ओके क्योंकि नल वैल्यू आई थी। अब मैं यहाँ पे नंबर नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है, 2 ही डिजिट्स हो सकते थे। अब फिर से हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसने क्या कह दिया, ओके। तो मैचिंग में इस तरह यूज कर लिया करो अगर आप मैच लगाते हो, ठीक है। अगर यही चीज टेस्ट लगाते हो तो फिर आपको ऐसे लिखना चाहिए, where रिजल्ट इज इक्वल टू str.test, ठीक है, PATT1, पैटर्न 1 को टेस्ट करो, देन यू कैन चेक इफ, ठीक है, RES इक्वल्स टू ट्रू, फिर ऐसे लिखना है, अलर्ट ओके, एल्स अलर्ट नॉट ओके। मतलब ये पैटर्न बस याद रखनी है कि ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न हो रहा है या कोई स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए कंडीशन है, ये स्ट्रिंग के लिए कंडीशन है। इसको कॉपी कर लेता हूं, तो फिर से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो मैंने कह दिया मनदीप मनदीप सिंह, ठीक है, और पैटर्न में मैंने लिख दिया चेक फॉर कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। सो कैपिटल डब्ल्यू मीन्स चेक फॉर स्पेशल सिंबल्स, ठीक है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। अगर इसमें अंडरस्कोर के बिना कोई सिंबल हुआ, ठीक है, तो ये उसको इनवैलिड कह देगा, अदरवाइज ये कह देगा ओके है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि इसको मैच करो, मनदीप सिंह को मैच करो, उसमें चेक करो कोई नॉन वर्ड वाला करेक्टर तो नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब नल को उल्टा लिखूंगा कि अगर नल रिटर्न हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब नेम के अंदर स्पेशल करेक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब हमें कोई चीज ऐसी नहीं मिली। तो हम यहाँ पे कह देंगे नेम डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर, ठीक है। अदरवाइज हम कह देंगे नेम कंटेन्स स्पेशल करेक्टर, ठीक है। तो अगर तो नल रिटर्न किया, क्योंकि हम W कह रहे हैं, मींस स्पेशल सिंबल को चेक करो, ठीक है। तो हमने कह दिया नेम डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्लॉक करता जाता हूं ताकि ये मैसेजेस अब बंद हो जाएं। सो मैंने इधर क्लिक किया तो उसने कहा नेम डज नॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर, ठीक है। सो अब मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने कहा नेम कंटेन स्पेशल करेक्टर, भी स्पेशल करेक्टर बीच में, क्योंकि फर्स्ट नेम मैंने टाइप किया, फर्स्ट नेम के साथ में कुछ आप डाल दोगे, एम्परसेंड स्टार कुछ भी डाल दोगे, ठीक है, तो ये वैलिड नेम नहीं है। तो इमीडिएटली आप उसको मैसेज दे सकते हो कि ये वैलिड नेम नहीं है, बिकॉज नेम कंटेन्स ए स्पेशल करेक्टर। तो बहुत जगह होता है जहाँ पे हम स्पेशल करेक्टर नहीं चाहते, ठीक है, तो वहां पे ये चेक लगा दो \W वाली। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं,
अब मैं डिजिट्स वाला यूज करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से सैलरी उसको बोला था 1000 सैलरी डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे डी डाल दिया, ठीक है। दैट मीन्स चेक फॉर डिजिट्स ओनली, चेक फॉर डिजिट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं, अगर तो डिजिट्स हुए, ठीक है, तब तो हम कह देंगे कि उसमें डिजिट्स हैं, ठीक है। इट कंटेन्स, इट डज नॉट कंटेन्स digits, otherwise we can say it contains digits, ठीक है। तो वो इसमें डिजिट्स चेक कर सकते हो कि डिजिट्स अवेलेबल हैं या डिजिट्स नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरह सारों के लिए बस एक फॉर्मेट ही है हमारे पास, ठीक है। हमने वैलिडेट कहा तो कंटेन्स डिजिट्स, ठीक है। अगर वहां डिजिट्स की जगह आप कुछ नंबर्स, इसकी जगह मैंने डिजिट्स पूछे थे, आपने कुछ ए बी सी डी टाइप कर दिया, ठीक है, तो मैं वैलिडेट कर लूंगा कि उसमें डिजिट्स है नहीं, ठीक है। तो मैं कह दूंगा इट डज नॉट कंटेन्स द डिजिट्स। सैलरी के लिए कहना है तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अगर तो मेरे को पता है उसने क्या कहते हैं 1000 एंटर कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कैपिटल डी कर दिया, तो इसका मतलब नॉन डिजिट्स, फॉर नॉन डिजिट्स। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मेरे पास नल रिटर्न हुआ, ठीक है, तब तो मीन्स कह सकता हूं सैलरी इज ओके, सैलरी इज ओके, ठीक है। अदरवाइज हम कह देंगे सैलरी शुड नॉट कंटेन नॉन डिजिट्स, ठीक है। तो हमने ये अलर्ट दे देंगे कि अगर तो सैलरी में 1000 रुपये है, ठीक है, तो मतलब नल आ गया, मतलब कुछ नहीं है इसमें, नल आ गया, तो मैं कह दूंगा सैलरी अमाउंट इज ओके, ठीक है। अदरवाइज मैं कहूंगा सैलरी शुड नॉट कंटेन नॉन डिजिट्स। तो इस तरह हम उसको चेक लगा देंगे। तो अभी हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। तो अभी 1000 है, ठीक है, सैलरी अमाउंट इज ओके। अब गलती से यूजर ने उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया या ऐसे डैश 00 डाल दिया, ठीक है, तो ये तो मैं अलाउ नहीं करना चाहता। तो मैं कहूंगा सैलरी अभी ओके नहीं है, ऐसे नहीं एंटर कर सकते आप, ठीक है। तो वैलिडेट किया तो सैलरी शुड नॉट कंटेन नॉन डिजिट्स। ने कहा कि जो भी मेरा सेंटेंस है, ठीक है, इट शुड स्टार्ट व्हाट इज मीनिंग ऑफ WHO, ठीक है। सो मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा वर्ड जो है वो WHA से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां पे अब क्या लगा देंगे, वी कैन पुट द बिगिनिंग से स्टार्ट हो, कौन से अक्षर से स्टार्ट हो, WHA से स्टार्ट हो, ठीक है। तो अगर तो ये मिल जाए, ठीक है, तो हम कह देंगे सेंटेंसेस ओके, अदरवाइज विल से सेंटेंसेस नॉट ओके, ठीक है। अब मैं ग्लोबल भी नहीं लगाना चाहता, मैं पहले पहले वाले को सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, या इसको जी भी लगा दो। अब इसमें आपको पोजीशन रिटर्न होती है, तो आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते, ऐसे कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने करके देखा तो मेरे को फाउंड एट 7th पोजीशन लुक यहाँ मिला मेरे को। सो ये मेरे को पोजीशन रिटर्न करता है। अगर यहाँ पे भी मैं एक वर्ड इसके आगे भी एच लगा देता हूँ, ठीक है, ये वर्ड भी उससे नहीं स्टार्ट हो रहा, तो मैंने देखा उसका मेरे को -1 देता है। तो मतलब अगर वो वर्ड नहीं होगा तो -1, अगर वर्ड होगा तो मेरे को वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू चेक करनी है, नल नहीं चेक करना, ठीक है। सो /B इज फॉर बिगनिंग,
विद पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, तो मैं WHA से सर्च करना चाहता हूं। अब मैंने यहां पे लिखूंगा क्या कि अगर -1 आया, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, आई कैन से सेंटेंस इज रॉन्ग, एल्स आई से सेंटेंस इज ओके। ठीक है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं WHA से शुरू होना चाहिए, मतलब अगर ये बिगनिंग में है, ठीक है, तो मैं कहूंगा सेंटेंस सही है। अगर सेंटेंस -1 मिला, मीन्स ये अक्षर ही नहीं मिला, ठीक है, तो मैं कहूंगा ये सेंटेंस गलत है। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, उसने कहा सेंटेंस इज ओके, क्योंकि वो व्हाट से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर वेयर ऐसे लिख देता हूं, तो अब इसमें तो वो वर्ड है ही नहीं है, WHA वाला वर्ड है ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको सर्च करके देखा, वैलिडेट किया, ठीक है, उसने फिर भी क्या करा है, सेंटेंस इज ओके, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, -1। ठीक है, तो -1 से हर बार नहीं सॉल्व होगा, हमने तो बिल्कुल पहला अक्षर चेक करना था, ये वाला। ठीक है, तो इसलिए हमारे को इस तरह चेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज चेक करना चाहते हो, तो आप पहला करेक्ट, पहला वर्ड चेक करो। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल आपको रिकमेंड करूंगा ऐसी कंडीशंस के लिए कि पहले बीच में एक अलर्ट देके देख लिया करो कि आपको रिजल्ट क्या आता है, उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन लगाया करो। ठीक है, सो अब मैंने रिजल्ट सेंटर में लगा दिया। तो अभी आप देखो, हमने जो वर्ड डाला, हमें वैल्यू क्या आ रही है, नल। ठीक है, अगर वो अक्षर नहीं मिलता, ठीक है, अगर वो अक्षर मिल जाता है, व्हाट, तो फिर अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, वैलिडेट, तो हमें वो वर्ड मिल जाता है। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि कब सही है कब गलत है, उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन लगानी है। तो इस केस में आपको, क्योंकि रिजल्ट जब देखा होगा हमने गलत आया, तो हमारे को ये नहीं आया था, हमारे को नल आया था। तो इसलिए चेक वही लगानी है जो हमारे को उसका पैटर्न से रिटर्निंग आती है। तो हर टाइम पहले अलर्ट लगा लेना, फिर चेक करना वैलिडेशंस। ठीक है, तो अभी WHA आया, ठीक है, नल नहीं आया, तो हमें कह देगा सेंटेंसेज ओके। अगर हमने वहां पे कोई गलत वर्ड से स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमने उसको फिर से सेंटेंस बनाया, वैलिडेट किया, ठीक है, नल आया, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा सेंटेंस इज रॉन्ग। तो हर टाइम इसकी वैल्यू चेक करनी। प्लस इज फॉर नंबर ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, मीन्स इट कैन बी वन और मैनी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया 0000002, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला कि सर्च करो 0+। 0 एक बार भी हो सकता है, 0 एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। तो इसको सर्च करने के लिए मैंने कह दिया। अब लेट अस सी दैट इसकी आउटपुट, पहले उसका देखे कि हमें आंसर क्या आता है। तो मैंने वैलिडेट कहा, उसने कहा इतने जीरो लगे हुए हैं, ओके। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अगर उसने एक भी जीरो नहीं लगाया, ठीक है, तो ये चीज हम कहेंगे कि कम से कम उसको एक जीरो तो लगाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन जब आपने चेक करनी है, ठीक है, तो आप उसके आगे सिचुएशन बता सकते हो। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर नल आया, ठीक है, सो देन आई कैन से प्लीज पुट मिनिमम 1
0 0 इन वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज आई विल से वैल्यू इज ओके, ठीक है। तो अब मैंने 2 लिखा है, ठीक है, तो मेरे को नल आएगा। तो मैं पैटर्न मैचिंग करवा रहा हूं, वैलिडेट, ठीक है। उसने नल रिटर्न किया, उसने मेरे को कहना है प्लीज पुट मिनिमम 10 इन द वैल्यू, ठीक है। वो वैल्यू आगे भी हो सकती है क्योंकि मैंने बिगनिंग में तो लिखा नहीं है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसको कहेगा ये वैलिड है, ठीक है। तो वो कहेगा 0 मिल गया, तो इसका मतलब वैल्यू इज ओके, ठीक है। अब मैं एक से ज्यादा बार भी लगा सकता हूँ क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तब भी ये वैल्यू वैलिड ही मानेगा, मतलब एक या एक से ज्यादा बार, कोई भी अक्षर कोई भी वर्ड को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये ऑकरेंस है, प्लस मेरे लिए ऑकरेंस है, कितने अक्षर, ठीक है। तो उसके लिए आप यहां पे लिख सकते हो, क्लियर। तो अभी यहां पे तो आपने ऐसे लिख दिया, लेट मी डू इट स्लाइटली डिफरेंट वे में। अब यहां पे मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, मैंने कहा A to Z हो सकता है, ठीक है। सो क्योंकि ये हमने शुरू में पढ़ा था A to Z हो सकता है, और उसके साथ मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। तो अब मीनिंग क्या बन गया, पहले हम कहते थे ए एक बार ही चाहिए, अब हम कह रहे हैं A to Z हो सकता है मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो उसको हमने डिफाइन कर दिया। सो अब मैंने यहां पे डाल दिया ए, ठीक है, 3 टाइम्स ए डाल दिया। तो अभी इसको रन करके देखते हैं, वैलिडेट, ठीक है। उसने तीनों ए को सर्च कर लिया, ठीक है, और हमने कह दिया वैल्यू इज ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ABCD डाल दिया, ठीक है। इसने कहेगा ABCD मिल गया क्योंकि A to Z है, तो वैल्यू इज ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको मल्टीपल कैरेक्टर चाहिए थे, वहां तो आप ऐसे लिख सकते हो, अभी अब मैं DD भी लिख दूं, ठीक है, स्टिल इट विल काउंट इट एज कि ये सब कुछ वैलिड है, ठीक है। बट अगर हम इसमें ये लिख दें कि एट द रेट, इसमें हम ऐसा भी लिख दें कि A to Z हो या एट द रेट, ये भी अलाउड है, ठीक है। तो अभी वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो इसने उसको भी उठा लिया, अब एट द रेट मैंने यहां डाल दिया, ठीक है। तो अब इसको एट द रेट को भी पिकअप कर लेना, ठीक है। मैंने 2 एट द रेट लगा दिए, 2 एट द रेट लगा दिए, ठीक है। तो इसने इसको भी पिकअप कर लेना क्योंकि 2 एट द रेट भी वैलिड है क्योंकि आपने प्लस लगा के रखा हुआ है। बट ईमेल का मैं वैलिडेशन बना रहा हूं, उसमें 2 एट द रेट तो अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे प्लस इज नॉट एप्लीकेबल, वहां पे तो मेरे को एट द रेट एक बार ही चाहिए, तो इसका मतलब वहां प्लस नहीं लगाना, ठीक है। तो प्लस मल्टीपल के लिए लगा सकते हो, सो यहाँ पे पैटर्न आपने डालना है, ठीक है, \D, और उसके साथ कितने बार चाहिए, 4 बार चाहिए, ठीक है। तो अगर वो नल हुआ तो हम कह देंगे नॉट अ वैलिड ईयर, ठीक है। अदरवाइज विल से वैलिड है, ईयर इज वैलिड, मेरे को 4 डिजिट में ईयर चाहिए, तो मैंने डी लगाया, डी के बाद करली ब्रेसेस लगाए 4, मैंने ऑप्शन बता दिए। तो अभी इसको हम रन करके देखते हैं, वैलिडेट किया तो उसने 2020 दे दिया, ठीक है, ईयर इज वैलिड। अब उसको हम 3 डिजिट्स में लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये
वैलिड ईयर नहीं है, तो हम इमीडिएटली कह देंगे नल आ गया, ठीक है, हम कह देंगे नॉट ए वैलिड ईयर, और हम उसको कह देंगे प्लीज एंटर द डिजिट ईयर इन 4 डिजिट्स। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे लिख सकते हो जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 10 डिजिट चेक करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, 10 डिजिट मोबाइल वैलिडेशन। तो अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 10 डिजिट, तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट होता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं उसके आगे कंट्री कोड भी चाहता हूँ, तो कंट्री कोड हमारा प्लस होता है, फिर 2 डिजिट का कंट्री कोड होता है। ठीक है, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा। हमें अलग अलग, क्योंकि पहला अक्षर आपका 9 होना चाहिए, ठीक है, दूसरा अक्षर 1 होना चाहिए, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो वैल्यू आपको एज इट इज चाहिए उसको हम स्क्वायर में नहीं लिख सकते। ठीक है, हमें एज इट इज चाहिए, फिर डैश चाहिए, फिर 10 डिजिट का नंबर चाहिए, आई थिंक। ठीक है, सो अब उसको नंबर मिल गया 91। ठीक है, तो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है। ठीक है, अभी वो यहाँ पे जाके 93 कर देता है, कह देता है कि 93। हमने तो कहा है पहले डिजिट 91 होने चाहिए। ठीक है, हमने इसको फिर वैलिडेट किया, उसने नल रिटर्न कर दिया और हमें कह दिया नॉट ए वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, क्योंकि इंडिया का मोबाइल हम एंट्री के लिए बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो नंबर हमारा इंडिया का है वो ही वैलिड होना चाहिए। में अगर वो एक नंबर छोड़ देता है, ठीक है, हमने 10 डिजिट बोला हुआ है, तो इमीडिएटली यू विल फाइंड नल आ गया। ठीक है, नॉट ए वैलिड मोबाइल नंबर। तो होता है, कहीं पे वो 1 डिजिट का है, कहीं पे 2 डिजिट्स का है। ठीक है, तो अब मैंने इस अलर्ट को भी रिमार्क्स कर दिया। ठीक है, तो जैसे यूएसए है, यूएसए का जो पहला कोड है, ठीक है, वो 1 2 डिजिट्स का ही है, 0 1 नहीं है। ठीक है, उसमें 3 करेक्टर नहीं है, तो फिर हमारे को यहाँ पे भी चेक लगानी पड़ेगी। ठीक है, हमें कहना पड़ेगा -D हो। ठीक है, -D के बाद हम कहेंगे मिनिमम कितने करेक्टर्स हो। ठीक है, तो मिनिमम 2 करेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 करेक्टर हो सकते हैं, अब हम उसको वैलिड मानेंगे। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि डिजिट जो है, पहले डिजिट जो है वो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, मतलब 3 होंगे तब भी वैलिड है, अगर 2 हुए तब भी वैलिड है। ठीक है, तो अभी मैं 3 करेक्टर का कोड डाल रहा हूँ और उसके बाद मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, तो इसको लेट अस वैलिडेट इट। ठीक है, तो उसने वैलिडेट कर दिया, हमने कह देना वैलिड मोबाइल नंबर है। अब यूएसए का नंबर होगा तो ये उसको हटा देगा, 2 डिजिट्स का ही है। ठीक है, तो अगर हमने फिर से इसको रन किया, ठीक है, उसने इसको भी वैलिड मान लेना है और हमें दे देना कि वैलिड मोबाइल नंबर है। तो मतलब कहीं पे आप रेंज चाहते हो इतने से लेके इतने तक, तो आप दोनों डिजिट्स दे दो। ठीक है, वो 2,3 दे दो, तो उतने से वैलिडेशन हो जाते हैं। तो ये मोर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरी। अब इसके बाद ही हमारे पास आ जाती है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें हम पहली वैल्यू बताते हैं, बाद में कॉमा लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है एटलीस्ट 3, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। समझ में गया, मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो। ठीक है, तो वो यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, कि कम से कम 3 डिजिट्स। ठीक है, सपोज मैं डोनेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो डोनेशन में मैं चाहता हूँ 100 रुपया तो कम से कम जमा करवाए। 100 रुपया जमा करवाए, तो मैं वहां पे लिख दूंगा मैं 3 डिजिट्स। तो 100 रुपये से नीचे डोनेशन देगा, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करनी। ठीक है, तो मैं इसमें ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम कर देते हैं 100। अब यहाँ पे जाके मैंने टोटल कह दिया 3 हो। ठीक है, ये नहीं है हमारे पास, ये हटा देते हैं। अब कह रहे हैं मिनिमम 3 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, 3 मिनिमम। ठीक है, एंड नो मैक्सिमम
ठीक है, डिजिट्स लिमिट, ठीक है। सो अब उसने 100 रुपया दिया, ये वैलिड है, तो मैं कह दूंगा डोनेशन एक्सेप्टेड। ठीक है, अदरवाइज एल से मिनिमम डोनेशन इज ₹100। सो इस तरह मैंने पैटर्न चेक लगा दी। तो ₹100 आ गया, ठीक है, तो कहेगा डोनेशन एक्सेप्टेड। अब कोई बंदा इससे नीचे पेमेंट करना चाहता है, उसने ₹10 डोनेट करना चाहता है, ठीक है। सो मैंने फिर से इसको कहा वैलिडेट, उसने नल दे दिया, तो उसने कहा मिनिमम डोनेशन इज ₹100। जैसे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि इससे नीचे वो नोट ही नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है। तो वहां पे इस तरह की चेक लगा देते हैं। हाँ, वो 10 लाख देना चाहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने मर्जी जीरो लगा ले, ठीक है। अपर लिमिट हमने कह दिया जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है, डोनेशन एक्सेप्टेड। तो वो चीज के लिए आप ये यूज करते हो, ठीक है, ये वाली लिमिट, ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब उसके बाद हमारे पास डॉलर भी है, ठीक है। डॉलर मीन्स वो चीज एट द एंड होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी भी वर्ड के साथ डॉलर लगा देते हैं, मीन्स वो वर्ड के एंड पे होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे इज लगा दिया, तो इज वर्ड के एंड्स पे होना चाहिए, उन्हीं को पिकअप करेगा, ठीक है। उसके लिए आप डॉलर लगा देते हो, ठीक है। तो सपोज आप चाहते हो कि लास्ट में कॉर होना चाहिए, ठीक है, तो यू कैन पुट कॉर डॉलर। तो आगे नाम कुछ भी होने दो, लास्ट में कॉर होना चाहिए। अभी देखो मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिख दिया ₹100, ठीक है, और आपने इसके आगे लिख दिया रुपीज से एंड होना चाहिए, ठीक है, और डॉलर लगा दिया, मतलब इस वर्ड से एंड होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ट्राई करोगे, वो नहीं आएगा, कुछ नहीं देगा हमें वापस, ठीक है। अगर मैंने रुपीज पीछे लिख दिया ऐसे, ठीक है, मतलब उसने रुपीज इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब वो वर्ड एंड पे होना चाहिए। अब इसका ही ऑपोजिट होता है कैरेट, ठीक है, तो मतलब वो स्टार्टिंग पे होना चाहिए, आगे होगा कैरेट, ये इसका ऑपोजिट होता है, मतलब उसके स्टार्टिंग पे होना चाहिए। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो अब इसने अभी कहना है नहीं, बट अगर रुपीज को आप आगे मूव कर दोगे इस साइड में, मतलब उससे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सॉरी रन करना है, ठीक है, तो उसने रुपीज को ढूंढ देगा। तो कैरेट सिंबल स्टार्टिंग के लिए, डॉलर सिंबल एंड पे होने के लिए चेक करते हैं हम, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे मनदीप कौर डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नाम दीप से होना चाहिए एंड इट शुड बी फॉलोड बाय कौर, ठीक है, मतलब दीप के बाद कौर होना जरूरी है। तो इफ यू रन, सो इसने ढूंढ देना कि दीप है, ठीक है, वो कौर से बाद में है। बट अगर यहाँ पे कौर 1 कर दे तो कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब दीप के बाद फॉलोड बाय कौर नहीं है, तो ये कह देगा इनवैलिड है, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू डालते हो, दैट इज फॉलोड बाय, ठीक है। फिर इसका ऑपोजिट भी है हमारे पास, ठीक है, नॉट फॉलोड बाय, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन डाल देते हो, ऑल मीन्स इज हो, बट उसके पीछे ऑल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी ये इस था, इसके पीछे ऑल है, इसको नहीं ढूंढना, बाकी दूसरे इज जो है उनको ढूंढो, ठीक है। तो ये दूसरे इज को ढूंढ देगा, इस इज को ढूंढ देगा और इस इज को ढूंढ देगा, बट इसको नहीं ढूंढेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके पीछे ऑल है, ठीक है। जैसे अभी मैंने डोनेशन बोला, मोबाइल फोन बोला, ठीक है, तो ये कम से कम इतनी वैलिडेशन हमें लगानी आनी चाहिए,